Assalamualaikum 7th class. Today our lecture is lecture number 4. Now open your book, unit number 20. Is 154. आप कम टू द लैंग्वेज पार्ट, लैंग्वेज प्रैक्टिस एंड स्ट्रक्चर। इसमें जो ये पार्ट है वो है रिवीजन एक्सरसाइज है, यानी कि इससे पहले आप जितनी ग्रामर पढ़ के आए हैं उसकी रिवीजन इस छोटे से पैराग्राफ में वो आपको सारी करा देगा। ठीक है, वो कहता है इट वॉज अ वार्म आफ्टरनून। ठीक है, गर्म यानी कि एक दोपहर का टाइम था। अंकल जो हैड जस्ट मूव द लोन ए। अब ए के ऑप्शन में आप पेज नंबर 155 पे जाएंगे, उस देखिए उसने ए में आपको 3 ऑप्शन दिए हैं, हिमसेल्फ, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, देन सेल्फ और हर सेल्फ। इसमें से जारी बात है मिस्टर जो एक मर्द है तो हम यहाँ पे हिमसेल्फ लगा देंगे, हिमसेल्फ आ जाएगा। एंड ही डिसाइडेड डैश और नैप, वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है हैज़, हैव, टू हैव और हैड। हम यहाँ पे टू हैव आएगा। टू हैव अ नैप होता है थोड़ी देर के लिए लेट जाना, आंखें बंद करके नींद में चले जाना, कैलोला जिसे उर्दू में कह देते हैं। ही ले डाउन अंडर द शेडी ट्री, वो लेट गया यानी कि एक शेडी ट्री के नीचे। एंड प्लेस हिज हेड डैश टू कीप द सन डैश। सी में जो हमारे पास ऑप्शन है वो अंडर हिज हेड है, ओवर हिज फेस है, तो जारी बात अपने चेहरे पे वो रख लेंगे। टू कीप द सन क्योंकि उसने सूरज को दूर करना है। टू कीप द सन, टू कीप तो दिया हुआ है, यहाँ पे हमने आना था ओवर हिज हेड आना था, ओवर हिज फेस आना है, यानी कि नंबर 2 आना है। ठीक है, टू सन ऑफ आएगा यहाँ पे, सन को सन से दूर, अपने आप को रोशनी से दूर रखने के लिए। द हमिंग ऑफ द बीस एंड द डैश ऑफ द पिजन। हमिंग ऑफ द पिजन क्विंग करते हैं, क्विंग उनका साउंड है। क्विंग ऑफ द पिजन मेड हिम डैश वेरी स्लीपी, मेड हिम फील, यहाँ पे मेड हिम के बाद यहाँ पे फील वर्ड आ जाएगा, फील वेरी स्लीपी। नेक्स्ट वो कहता है ही साइड हैप्पीली, उसने शुक्र का सांस लिया कि वो सो रहा है। एंड वाज नियरली अस्लीप, और सोने ही वाला था कि सडनली हिज हैड एक्चुअली डैश टू डैश अक्रॉस हिज फेस, यानी कि उसके चेहरे पर वो हरकत करना शुरू हो गया। बिगेन, यहाँ पे बिगेन आएगा। आप अपने ऑप्शन में देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि जी वाले के लिए हमने बिगेन वर्ड यूज़ किया। पास चल रही थी बात, पास में किया। टू के बाद में अच्छा फर्स्ट फॉर्म आ गया, बिगेन टू मूव, उन्होंने मेरे ऑप्शन में मूव भी दिया हुआ था, मूव अक्रॉस हिज फेस। टू के बाद वर्ब का ना इन्फिनिटिव कहलाता है, ये दोबारा आपको मैं रिमाइंड करा दूँ। अब आ जाए पेज नंबर 155 पे, वो कहता है डैट आई बी आई, यहाँ पे ऑप्शन है बी आलिक अगेन, डैट मे बी, यानी कि वो ये इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हो गया, यानी कि वो यहाँ पे वो कह रहा है कि ये आलिक होगा, यानी कि यहाँ पे ये नेम है कि ये मे बी, डैट मे बी आलिक अगेन, ये दोबारा यानी कि किसी शख्स का नाम लेकर करेंगे, यही वही दोबारा हरकत मेरी यानी कि तंग कर रहा है मुझे। थॉट अंकल जो एंड मटड, अंकल जो ने सोचा और उन्होंने बुरबुराए। इन्वर्टेड कॉमास में बान हमने प्रेजेंट में लिखनी होती है। अब कहते हैं वो उसे कहते हैं गो वे आलिक, जाओ यहाँ से। डैश टू गो वे फॉर डिड नॉट लाइक टू बी डिस्टर्ब, जे में जो ऑप्शंस थे उसके मुताबिक है ही, यानी कि वो उसको कह रहा है ही टोल्ड आली to go away from, he did not like to be disturbed, but whoever it was did not go away, लेकिन जो भी था वो नहीं गया। and the hat was dragged farther away, और हेड खींच के यानी कि वो नीचे गिर गया। अंकल जो ओपन, यहाँ पे जारी बात है हिज आईज होगा, अपनी उन्होंने आंखें खोली। एंड saw something with 2 horns and a beard, के 2 इसके सींग थे और एक दाढ़ी थी। he rolled over and sat डाउन, यानी कि वो बैठ के, यानी कि उन्होंने आंखें खोल दी, बैठ गए। विद द स्टार्ट इट इज़ अ गोट, कि वो एक यानी कि वो बकरा था, बकरी जो भी था। गैस्ड अंकल जो, द एनिमल बिगेन डैश इज हेड, एनिमल क्या कर रहा था, बिगेन च्यू, उसने खाना शुरू कर दिया था। बिगेन चूइंग, यहाँ पे जेरेंड आ गया। बिगेन चूइंग हिज हेड एंड अंकल जो वाज सो स्टार्टल्ड बाय द अनयूजुअल साइट दैट ही डिड नॉट नो
व्हाट टू डू, यानी कि जानवर क्या कहे तो आप बेबस है, आप नहीं जानते व्हाट टू डू के क्या करें। मैंने इसके मुताबिक जो ऑप्शन थे सारे ये देखे यहाँ पर भी लिख दिए हैं, उसमें मैंने फिल भी कर दिया है आपकी आसानी के लिए। आप लोगों ने जस्ट ये करना है, उसके ऊपर नहीं लिखना, वो आपकी आसानी के लिए लिखवाया था। एक स्टोरी की तरह बनाया, इसमें जेरेंट, नाउन, इन्फिनिटी, वर्ब सारा डिस्कस हुआ है जो आप पहले कर चुके हैं। अब आज पार्ट है वोकैबुलरी एंड स्पेलिंग। फिलिंग द ब्लैंक्स है, इसमें वोकैबुलरी और स्पेलिंग के मुताबिक फिल करना है। जो मैंने किया है, हाउ आर यू गेटिंग ऑन, आप कैसे हैं। थैंक यू फॉर एन इंटरेस्टिंग लेटर, इंटरेस्टिंग लेटर जब आप लवली लेटर भी लिख सकते हैं, इट इज़ योर चॉइस, ठीक है। कहता है आई डैश इट एट आफ्टरनून, जाहिर बात है आप रिसीव करते हैं। आई रिसीव्ड इट एट आफ्टरनून, यू आस्क मी अबाउट व्हाट आई डू ऑन संडे, कि तुमने पूछा है कि मैं संडे को क्या करता हूँ। वेल माई हॉबी, ठीक है, या माई वो क्या कहते हैं, यानी कि फारिग रहने का टाइम में वो कह रही है हॉबी सबसे बेस्ट है, इज़, या पास्ट टाइम भी लिख सकते हो, इज़ स्विमिंग। एवरी संडे आई गो स्विमिंग विद माई ब्रदर, मैंने यहाँ पे लिख दिया फादर, फ्रेंड्स, कुछ भी लिख सकते हो। आई हैव माई स्विम सूट, हाउ अबाउट यू, कि तुम क्या करते हो वो पूछता है। डू यू लाइक स्विमिंग, अब उससे वो क्वेश्चन कर रहा है व्हाट काइंड ऑफ स्विम सूट डू यू हैव, ठीक है, कि किस तरह का तुम्हारा स्विमिंग सूट है। एज फॉर माई एम आई होप टू बिकम अ पुलिस वुमेन, यहाँ पे यानी कि ये लड़की है। आई लाइक टू डू हार्ड वर्क, फॉर डू राइट एंड टेल मी अबाउट योर सेल्फ, उसने अपने आप बारे में सारा लिख दिया, वो उससे पूछिए कि तुम अपने बारे में लिखो। अनटिल देन बाय बाय योर सिंसियरली कोमा, आंसर। अब यहाँ पेज नंबर 156 पे, इसमें अब है प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल। प्रेपोजिशन आप पीछे भी करके आए थे, हम स्ट्रक्चर में हमने किया प्रेपोजिशन का इस्तेमाल। अब यहाँ पे प्रेपोजिशन का इस्तेमाल है, जैसे डियर बूनसिम, आई हैव वांटेड टू राइट टू यू, टू प्रेपोजिशन आएगी फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट आई हैव नॉट हैड टाइम, यानी कि वो कहता है मैं लिखना चाहती थी तो मैं देर से लिखी, बट टाइम नहीं था। आई होप यू आर फाइन, ऑन 1 नवंबर, एट 1 नवंबर नहीं होता, ऑन नहीं होता है। आई एम थ्रोइंग अ बर्थडे पार्टी विद माई फ्रेंड्स, यू मस्ट कम, यहाँ पे आप टू लगा देंगे, टू माई हाउस ऑन दैट डे। रिमेंबर आई लिव इन द 2nd फ्लोर ऑफ ब्लॉक 10, आई शैल इंट्रोड्यूस यू विद माई अदर फ्रेंड्स। आफ्टर द पार्टी वी शैल हैव अ ग्रुप फोटो टेकन इन माई हाउस, के मेरे घर में जो ली जाएगी। डोंट वरी फॉर गोइंग बैड, यू कैन गो होम ऑन माई फादर कार, योर फ्रेंड किंगसन। प्रेपोजिशन में क्योंकि इतनी चॉइस नहीं हमारे पास होती कि हम बदलें, तो ये इसी तरह ही रहेगी। बाकी वोकैबुलरी में आप बदल सकते हैं। अब आ जाए आप वर्ब पार्ट की तरफ। वो कहता है डियर जैसी, आई एम सॉरी आई हैव नॉट रिटर्न टू यू फॉर सम टाइम। हैव के साथ परफेक्ट टेंस है, थर्ड फॉर्म लगाई हमने। हाउएवर आई हैव नॉट फॉरगॉटन यू, आई ऑफन थिंक, ये साथ ही प्रेजेंट इंडेफिनेट पे आ गया, यहाँ पे परफेक्ट टेंस चल के प्रेजेंट इंडेफिनेट आ गया। आई ऑफन थिंक ऑफ यू, तुम्हारे बारे में अक्सर सोचती हूँ। हाउ आर यू गेटिंग ऑन, तो कहती है आई हैव अ पिकनिक, कि मैंने पिकनिक का प्लान रखा है, ठीक है। यहाँ पे हैव, यहाँ पे वर्ब, परफेक्ट टेंस नहीं है, वर्ब का काम कर रहा है, आई के साथ हैव आएगा। ऑन 1 अक्टूबर संडे का दिन आ रहा है। डू यू लाइक टू कम, ठीक है, कहता है आना पसंद करोगी। इफ़ यू डू, अगर तुम करती हो, प्लीज़ कम टू माई हाउस एट 8 o'clock, 8 बजे तक आ जाना। आई शैल वेट फॉर यू, शैल की जगह आप आई विल की जगह शैल निकले, ज़्यादा बेहतर है। आई शैल वेट फॉर यू। यहाँ पे आके आपका ये रिवीजन वाला चैप्टर ख़त्म हो गया। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टैंड। अगर आप इसको खुद पहले सॉल्व करके बाद में अगर देखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। थैंक यू।